आज की कहानी में बहुत ट्विस्ट हैं और एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है इस वक्त, और खास तौर पे भारत में पूछ रहे हैं लोग, लेकिन बाकी दुनिया के लोग भी जो इधर नजर रखते हैं उनके दिमाग में सवाल आ रहे हैं कि दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। फिर भारत का बाजार नए रिकॉर्ड की तरफ कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या ऐसा कमाल हो रहा है भारत के बाजार में जिसकी खबर शायद बाकी दुनिया को नहीं है। हो क्या क्या रहा है, और ये सिर्फ भारत के बाकी बाजार की बात नहीं हो रही है। भारत में भी जब मनी मार्केट में जाइए तो रुपया डॉलर के सामने बिल्कुल ही धराशायी पड़ा हुआ है। डॉलर रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। उधर बिटकॉइन क्रैश हो गया है, जिसको कहा जा रहा था कि बड़ी भाई आप कह सकते हैं ना कि सेफ हेवन बन गया नया। सोने चांदी में पैसा लगाइए और बिटकॉइन में लगाइए, ये इस वक्त सलाह दी जा रही थी। शेयर बाजार से बचिए। वहां बिटकॉइन में भारी क्रैश है। अमेरिकन मार्केट बुरी तरह टूटे हुए हैं, जबकि एनवीडिया के अच्छे नतीजे आए थे। उसके बाद भी एनवीडिया खुद भी टूटा हुआ है और बाजार में हाहाकार है कि एआई का बबल क्या बर्स्ट होने जा रहा है। फिर भारत का बाजार आखिर नए रिकॉर्ड की तरफ क्यों बढ़ रहा है। आज मंदी का माहौल है, गिरा हुआ है बाजार थोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकॉर्ड के नजदीक नहीं है। जहां तक बाकी दुनिया का हाल है उस तरह से देखें तो भारत के बाजार में बहुत गिरावट होनी चाहिए थी। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी चले गए हैं G20 समिट में, जो जोहानिसबर्ग में हो रही है दक्षिण अफ्रीका में। ट्रंप अफ्रीका से चिढ़े हुए हैं, वो उसको वार्निंग दे चुके हैं। तो क्या उनका मूड इस पर बिगड़ सकता है, उनका मूड कैसा रहेगा, ये सवाल भी अब उठ रहा है। तो अब आज का सबसे पहला जो किस्सा है वो है रुपया। रुपया पहुंच गया $89 के सामने। रुपया 89 रुपए 45 पैसे से 89 रुपए 64 पैसे तक के रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया, जो साल की अब तक की सबसे जो लो था रुपए का डॉलर के सामने, उससे भी नीचे चला गया है और 4.5% की गिरावट उसमें आ चुकी थी। इसके कारण बताए जा रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार सौदे में देरी हो रही है, उससे उससे नुकसान दिख रहा है और इससे विदेशी निवेशक डरे हुए हैं और विदेशी निवेशक भारत के बाजार से बड़े पैमाने पर पैसा निकाल रहे हैं। $16.5 अरब अब तक वो भारत के बाजार से इस साल में निकाल चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस तरह से हाथ नहीं लगा रहा है रुपए को जैसे लगाना चाहिए उसको, या जैसे लगाता रहा है। लगाना चाहिए का जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। रिजर्व बैंक का अपना विवेक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का और उनके सहयोगियों का। तो वो कब तय करेंगे क्या करेंगे। तो उसने इससे पहले एक बार सपोर्ट दिया है। 88 रुपए 80 पैसे का जब $1 हुआ तो रिजर्व बैंक ने इंटरवीन किया था, लेकिन आज वो बहुत कम सक्रिय रहा है। उसने एक्शन कम किया है, जिससे गिरावट तेज हुई है। हालांकि बाजार में जानकारों का कहना है कि 89.50 के नीचे जब रुपया जाता है डॉलर के सामने, 89.50 के बाद रिजर्व बैंक हाथ लगाएगा, उसको 90 तक आसानी से नहीं पहुंचने देगा। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व की तरफ से अब इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं आएगी, ऐसे संकेत आ रहे हैं। खास तौर पे जो सितंबर का जॉब डेटा आया है उसके बाद, तो उससे डॉलर में मजबूती हो रही है, उसका भी असर यहां साफ साफ दिख रहा है। इधर बिटकॉइन में क्या हुआ है, यह भी एक जुड़ा हुआ सवाल है। दुनिया में एकदम से कह सकते हैं बिटकॉइन ऐसी चीज थी जिसको देख के हर आदमी लार टपका रहा था कि भाई क्या हुआ, समय पे नहीं लिया। तो ये पहुंचा था इस साल अपने पीक पर, जो था $1,26,000। एक बिटकॉइन का दाम $1,26,000 वहां से गिर के पहुंच गया है 82,000 से 90,000 के बीच में। ये लगभग 30% नीचे है अपने हाई से। कुल क्रिप्टो के बाजार में $1 ट्रिलियन का, $1,00,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और इसके कारण भी वहीं आ रहे हैं कि फेड की सख्त नीति है, जो सितंबर की जॉब रिपोर्ट मजबूत आने के कारण दिसंबर में ब्याज कम होने के संकेत आसार अब दिख नहीं रहे हैं, और इससे क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स पे दबाव आ रहा है। इसके साथ इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो हो रहा है। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने, भारत में तो नहीं लगाते हैं लेकिन विदेशों में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर है क्रिप्टो में, तो उन्होंने पैसा वहां से निकाला है और उसमें एक FTX स्कैंडल जो हुआ है उसकी छाया अभी तक बाजार पे दिख रही है। इधर करीब करीब 19% नीचे आने के बाद अब जानकार कह रहे हैं कि भाई हो सकता है बड़ी मंदी का संकेत हो सकता है इस वक्त, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में ये बिटकॉइन रिकवर कर जाएगा। और अगर बिटकॉइन का आप बाजार देखते हैं तो वहां भयानक किस्म के उतार चढ़ाव, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव उसके सामने कुछ नहीं है। जिस अंदाज में वो नीचे जाता है और ऊपर आता है, तो वो जो लोग उसको खेलते हैं, जो उसमें जाते हैं, उन्हीं के बस की बात है।
इधर एनवीडिया का जो है सबसे चमत्कारी कारण हुआ कि जबरदस्त रिजल्ट थे, कमाई उम्मीद से बेहतर थी, भविष्य भी उम्मीद से बेहतर दिख रहा था, और उसके चेयरमैन ने कहा था कि हमें कहीं एआई कारोबार में चिंता जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है। प्री मार्केट में जबरदस्त तेजी थी, शेयर ऊपर चढ़ा भी था, 5% तक चढ़ा था, लेकिन उसके बाद वो 3.2%, लगभग 3.25% गिर के बंद हुआ है। और इसके साथ इसी का असर दूसरे चिप मेकर्स पर, एएमडी पर, माइक्रोन पे, सब पे दिखाई पड़ रहा है। वजह है एआई बबल की चिंता। निवेशक पूछ रहे हैं क्या एआई का बुलबुला फट रहा है, और ये सवाल सब जगह पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल दरअसल दुनिया भर के शेयर बाजारों का यही था कि क्या एआई बबल बस्ट होने जा रहा है। और साथ में यूएस मार्केट का जो डेटा आया वो जॉब डेटा मजबूत है, क्योंकि 1,19,000 नए रोजगार जुड़े हैं वहां, लेकिन साथ में बेरोजगारी का आंकड़ा 4.4% बढ़ के आया है। ये अपने आप में एक अलग चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत के बाजार को क्या हो रहा है। इस सबके बीच में भारत का बाजार बिल्कुल क्योंकि दुनिया भर में अब ऐसे में कहते हैं इसको रिस्क ऑफ ट्रेड, कि लोग जोखिम से बचना चाहते हैं, लालच को काबू में रखना चाहते हैं। ग्रीड एंड फियर इंडेक्स इस वक्त बिल्कुल एक्सट्रीम फियर दिखा रहा है कि निवेशक डरे हुए हैं दुनिया में। वो बैरोमीटर है बाजार में मूड का, सेंटिमेंट का। इस अवस्था में भी अगर सब जगह रिस्क ऑफ है तो भारत का बाजार भी तो रिस्क मार्केट है। जो इक्विटी मार्केट है इसको रिस्क कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें जोखिम लगाते हैं कमाई की उम्मीद में। यहां ऐसा क्या है कि ये लगातार तेजी दिखा रहा है। 20 नवंबर को निफ्टी पहुंचा, मतलब आज 26,217, और सेंसेक्स 85,496। ये 14 महीने के बाद नया पीक आया है। ये जो, अगर आप पीक देखना चाहते हैं, वो अपनी जो पीक है इनकी, उसको इसने पार किया सितंबर 2024 वाली। सबसे बड़ी वजह क्या थी कि कमाई में रिकवरी दिख रही है, उससे उम्मीद जागती है कि कंपनियों के नतीजे आगे और बेहतर होने जा रहे हैं। विदेशी निवेशक जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये मन में चल रहा है कि शायद लौट के आ रहे हैं, हालांकि अभी भी वो जा रहे हैं, लेकिन फिर लौट के आ सकते हैं। रेट कट की उम्मीदें हो रही हैं। और सबसे बड़ा है कि अगर अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है, जैसे ही वो अनाउंस होगी, तो यहां एकदम से आतिशबाजी का माहौल आ सकता है। और बाजार इस उम्मीद पे टिका हुआ है कि वो डील आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होने ही वाली है। और ये जो टैरिफ का खतरा, टैरिफ की तलवार लटकी हुई है बाजार के सिर पर, भारतीय एक्सपोर्टर्स के सिर पे, ये यहां से हटने वाली है। उधर प्रधानमंत्री मोदी जो G20 समिट में पहुंचे हैं जोहानिसबर्ग में, इसको कैसे देखेंगे? तो यहां भारत अपनी अलग अलग जगहों पे कैसे रिश्ते बना रहा है, कैसे रिलेशंस बना रहा है, इससे एक G20 समिट से दुनिया भर में व्यापार का सेंटिमेंट सुधर सकता है। और भारत के अपने बहुत सारे जो इस वक्त बाइपार्टाइट एग्रीमेंट्स पे जोर चल रहा है, अलग अलग देशों के साथ समझौते किए जा रहे हैं, तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनके साथ भी भारत के व्यापार संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका ने क्योंकि इसका बायकॉट किया है, अमेरिका ने साउथ अफ्रीका को चेतावनी भी दी है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप उखड़ तो नहीं जाएंगे इस चक्कर में कि मोदी जी वहां चले गए हैं। उन्होंने G20 को एक डिसग्रेस बिल्कुल कहा है और कंप्लीट बॉयकॉट कहा, और कोई नहीं जाएगा कहा उन्होंने। लेकिन अब अमेरिका ने थोड़ी सी पोजीशन बदली है। इसका अर्थ है कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड भी बदल सकता है। हालांकि इस बात पर पुष्टि नहीं आ रही है। एक तरफ से आया कि कुछ जूनियर ऑफिशियल्स जाएंगे, फिर उसका खंडन आया है। लेकिन अमेरिका क्या इस वजह से भारत के साथ अपने संबंध अच्छे या बुरे करेगा, ये प्रश्न है। तो उसमें ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका कोई भरोसा नहीं हो कब क्या करेंगे, कैसे संकेत देंगे। वो कभी ट्वीट कर देते हैं, कोई किसी देश में बैठे किसी दूसरे देश के बारे में बयान दे देते हैं, लेकिन वो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा के मूड में है। अगर उनका भारत के साथ समझौता करने का मूड दिख रहा है, और जो कि दिख रहा है, दोनों देशों की तरफ से जो संकेत लगातार आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि भाई अभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अब हम समझौते के बहुत नजदीक हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप शायद उस अंदाज में बात करने लगेंगे। इसलिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का मूड बिगड़ने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारत के बाजार को यह उम्मीद दिख रही है कि जल्दी ही अब ये इंडो यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आ सकता है, और शायद वही भारत के बाजार को सबसे बड़ा ट्रिगर दिख रहा है कि जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन के बाद फिर तेजी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।